नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। सुर्खी की सियासत पर आधारित हमारी इस खास पेशकश के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां पहले और दूसरे भाग में हमने सुर्खी की सियासत और आखिर सुर्खी विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी ही क्यों जीतते आ रहे हैं इस पर खास चर्चा की। वहीं इस तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सुर्खी विधानसभा की जनता ने कब किस दिग्गज नेता को सबक सिखाया, यानी उनका घमंड चूर किया। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में वैसे तो कई सारी बातें हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन आज के इस भाग में दो खास बातों पर चर्चा करेंगे। पहली तो ये कि इस विधानसभा में चुनाव लड़ने और जीतने वाले नेताओं को यहाँ की जनता ने शिखर तक पहुँचाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आसमान तक पहुँचाने वाली इसी जनता ने उन्हें जमीन पर ला दिया, या यूं कहें कि उनका घमंड चूर कर दिया। वहीं दूसरी दिलचस्प बात है कि सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अधिकांश नेता लोकसभा चुनावों में भी जोर आजमा चुके हैं। इनमें से कई को सफलता मिली तो कई असफल भी हुए। आज के इस भाग में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पर नजर डालिए। सुर्खी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह ठाकुर, विट्ठल भाई पटेल और लक्ष्मी नारायण यादव, ये चार नेता हैं जो यहां से विधायक चुनकर आए और लगातार चुनाव लड़े। ये सभी 3 बार लगातार तो सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़े ही, लेकिन इनमें से कुछ 4 तो कुछ 5 बार तक सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़े। अब बात करते हैं उस पहले नेता की जिसे सुर्खी की जनता ने पहली बार में शिखर तक पहुंचाया, लेकिन अगली बार वापस जमीन पर ला दिया। लक्ष्मी नारायण यादव सुर्खी विधानसभा से कुल 5 बार चुनाव लड़े, 2 चुनाव जीते और 3 चुनाव हारे। सुर्खी विधानसभा से सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाले नेताओं में से एक और सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले नेता वही हैं। साल 1977 में जब चुनाव जीते और एमपी सरकार में मंत्री बने तो उनका रुतबा बढ़ गया। सुर्खी की जनता के लिए ये गर्व की बात थी कि यहां से विधायक बनने के बाद पहला विधायक मंत्री बना, लेकिन ये सुर्खी की जनता थी, इसे ये रुतबा ज्यादा पसंद नहीं आया और अगले चुनाव में उन्होंने मंत्री वाले इस फैक्टर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और लक्ष्मी नारायण यादव को पूर्व मंत्री के साथ पूर्व विधायक का टाइटल थमा दिया और वो साल 1980 का चुनाव हार गए। ये हार 1985 में भी बरकरार रही और ये वो पहला उदाहरण था जब सुर्खी की जनता ने अपने ताकतवर होने का एहसास कराया था। एक मंत्री रहे नेता को बता दिया था कि ताकत मंत्री पद में नहीं, जनता के वोट में होती है। इसके बाद जीत हुई विट्ठल भाई पटेल की। विट्ठल भाई पटेल सुर्खी विधानसभा से पहली बार चुनाव जीत कर आए। विधायक बनते ही 2 साल के भीतर एमपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। सरकार में कद बढ़ता ही गया और जनता में भी पकड़ जबरदस्त थी। दूसरे चुनाव में भी जनता ने उन्हें पसंद किया, यहाँ भी वो मंत्री रहे। पद और पावर दोनों उनके पास थे, लेकिन इस बार जनता की जो पकड़ थी वो ढीली होती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि साल 1990 के चुनाव में जनता ने ऐसा जवाब दिया कि ये दिग्गज नेता फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाया। 2 बार सुर्खी विधानसभा से चुनाव हारने के बाद ना वो सत्ता का ग्लैमर रहा और ना ही वो बात जो उन्हें बताती थी कि वो विट्ठल भाई पटेल हैं। ये वो पहला मौका था जब किसी दिग्गज को आसमान से जमीन पर लाने का काम सुर्खी की जनता ने किया। इसके बाद बात 2 नेताओं की, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह ठाकुर। भूपेंद्र सिंह ठाकुर सुर्खी विधानसभा से पहला चुनाव जीतकर एमपी की सुर्खियों में आ गए। उन्होंने 2 दिग्गजों को हराया था। उन्होंने 2 पूर्व मंत्रियों को शिकस्त दी थी। साल 1993 में पहला चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह का जनता के बीच सीधा कनेक्शन था। इस युवा नेता ने जिले में धूम मचा दी थी। हर जगह सिर्फ इस युवा विधायक की चर्चाएं थी। भूपेंद्र सिंह ठाकुर भी जनता के बीच सीधा जुड़ाव रखते थे, लेकिन साल 1998 में दूसरी जीत के बाद जनता ने कुछ बदलाव महसूस किया और ये बदलाव शायद जनता को पसंद नहीं आया और अगले चुनाव में सुर्खी की जनता ने नेता ही बदल दिया, यानी भूपेंद्र सिंह ठाकुर इसके बाद साल 2003 का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। साल 2003 के चुनाव में मिली हार के बाद भूपेंद्र सिंह ठाकुर फिर कभी सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। ये सुर्खी विधानसभा की जनता का अब तक के नेताओं को दिए सबसे करारे जवाबों में से एक था, जिसमें किसी नेता को अपनी सियासी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बात गोविंद सिंह राजपूत की। भूपेंद्र सिंह को चुनाव हराने के बाद
और उन्हें रण छोड़ने के लिए मजबूर करने के साथ ही गोविंद सिंह राजपूत समझ गए थे कि अब उनका मुकाबला करने वाला फिलहाल सुर्खी विधानसभा में कोई नहीं है। साल 2003 और साल 2008 की जीत के बाद उन्हें ये लगने लगा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बस यही बात सुर्खी की जनता को भी समझ आ गई और गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस में बढ़ता कद, सागर जिले में पावर सेंटर बनने के बाद भी सुर्खी विधानसभा की जनता ने साल 2013 में उन्हें बता दिया कि जनता से बड़ा पावर कोई नहीं और वो चुनाव हार गए। और इस तरह चौथी बार सुर्खी की जनता ने ये साबित किया कि आखिर जनता की ताकत क्या होती है। वहीं एक बात और जो सुर्खी विधानसभा की दिलचस्प है वो ये कि सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अधिकांश नेताओं ने लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ा है। किसी ने अपने डूबते कैरियर को बचाने के लिए तो किसी ने अपने कैरियर को नई दिशा देने के लिए। अब थोड़ा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले विधायक रहे ज्वाला प्रसाद जोशी, सागर लोकसभा से 2 बार सांसद चुनकर आए। साल 1957 में जब ये डबल मेंबर वाली लोकसभा थी, वो और सहोदराबाई राय 2 सांसद चुनकर आए। फिर साल 1962 में जब सागर लोकसभा से अलग होकर दमोह लोकसभा बनी तो सहोदराबाई राय वहां से चुनाव लड़ी। वहीं सागर लोकसभा सीट से ज्वाला प्रसाद जोशी दोबारा सांसद चुनकर आए। इसके बाद सुर्खी विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले 2 नेता थे जो साल 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़े। एक नेता तो थे नर्मदा प्रसाद राय जो 2 बार सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। वहीं दूसरे नेता थे विट्ठल भाई पटेल जो आगे चलकर सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले थे। साल 1977 के चुनाव में नर्मदा प्रसाद राय सागर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद चुनकर आए। वहीं विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस के टिकट पर दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नर्मदा प्रसाद राय साल 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। इन दोनों नेताओं की राजनीति में इन चुनावों की एक अहम भूमिका रही। वहीं इनके अलावा बात करते हैं लक्ष्मी नारायण यादव की। अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक बार गुना लोकसभा सीट से साल 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर माधवराव सिंधिया के खिलाफ और साल 1996 में खजुराहो लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर उमा भारती के खिलाफ। वहीं साल 2014 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे। माधवराव सिंधिया और उमा भारती के खिलाफ 2 चुनावों में लक्ष्मी नारायण यादव को हार का सामना करना पड़ा। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को उन्होंने चुनाव हराया। जिक्र गोविंद सिंह राजपूत का हो गया है तो आपको एक बात बता दें कि वो सुर्खी विधानसभा से 5वें नेता हैं जो सुर्खी से विधायक रहे और एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े। ये चुनाव उन्होंने साल 2013 में सुर्खी विधानसभा से अपनी हार के बाद साल 2014 में लड़ा। गोविंद सिंह राजपूत इस चुनाव के जरिए अपने राजनीतिक कैरियर में आई ढलान को ऊपर उठाना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वहीं जिस अगले नेता का जिक्र करने हम जा रहे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़कर अपने डूबते राजनीतिक कैरियर को उठाने में कामयाबी हासिल की थी। ये 6वें और आखिरी नेता हैं। सुर्खी से विधायक रहे और सागर लोकसभा सीट से सांसद रहे भूपेंद्र सिंह ठाकुर। साल 2003 और 2008 में मिली हार के बाद उन्हें एक वीटो पावर मिला अपनी राजनीतिक कैरियर को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए। ये मौका था सागर लोकसभा सीट से साल 2009 में चुनाव लड़कर। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे असलम शेर खान को ये चुनाव हराया और जीत हासिल की। भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने न सिर्फ ये चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर को बचाया बल्कि उसे बुलंदियों तक ले गए। ये थी सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश सुर्खी की सियासत का तीसरा भाग, जिसमें हमने आपको बताया कि सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के वो कौन से नेता थे जिन्हें जनता ने आईना दिखाया। वहीं हमने बताया कि सुर्खी विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने किस तरह से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो ये था सुर्खी की सियासत पर हमारी खास पेशकश का तीसरा भाग, जिसमें हमने जाना कि सुर्खी की जनता ने कब किस दिग्गज नेता का घमंड चूर किया। अब चौथी पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से नेता हैं जिन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के अलावा दल बदला।